Today's thought is no one is perfect. That's why pencil have eraser. So improve your mistakes and move ahead. Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Let us start our EVS book class 4 chapter 3rd lesson name A Day with Nandu. यहाँ आपको नंदू एक एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चा है, वह अपनी स्टोरी सुना रहा है। सुनते हैं, देख के क्या कहता है वो। Nandu's wake up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seems to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। यहाँ वो बता रहा है कि एक नंदू है, वो उठता है, अपनी आंखें खोलता है, कुछ सेकंड उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे है। फिर वो अपने चारों ओर क्या देखता है कि वो घने जंगल में है, जो ग्रे रंग के पेड़ हैं, ग्रे रंग के पेड़ों से बना हुआ जंगल है, वहाँ पर है। पर फिर वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है, फिर उसे अपने चारों ओर दोबारा देखता है, तो वो देखता है कि ये क्या है, ये तो उसकी अम्मा है, यानी कि उसकी माँ है, जिसके ये पैर और उसकी सूंड है, जो ग्रे कलर की है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वाज इन was actually legs and trunks of his family members. जो उसने फॉरेस्ट देखा था, इमेजिन करा था, वो क्या था, एक्चुअली उसकी फैमिली मेम्बर्स की लेग्स और ट्रंक थी, यानी कि उनकी टांगे और ट्रंक। यहाँ पे हाथी की सूंड को ट्रंक बोलते हैं, वो ट्रंक थी। आगे वो आपको कह रहा है, द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. नानी माँ ट्रम्प्ड मेड ए लाउड साउंड. नानी माँ is the oldest in this herd of elephant. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. कहते अब सूरज सिर पर चढ़ाया, गर्मी बढ़ गई थी। नानी जो उसकी नानी है, उसने एक आवाज़ निकाली ट्रम्प करके। जो आवाज़, एलिफेंट की साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रम्प बोलते हैं। जोर से आवाज़ निकाली तो, और जो उसकी नानी है इस ग्रुप की सबसे बूढ़ी औरत है, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र की है, और वो जंगल की ओर चली तो सभी जितने मेंबर्स और थे वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े और नंदू भी उनके साथ चल पड़ा। नेक्स्ट है, व्हेन दे रीच द जंगल द मेंबर ऑफ हर्ड स्टार्टेड सेपरेटिंग आउट. जब वो जंगल पहुँचे तो उनके जो जितने भी झुंड में सदस्य थे वो सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एनिमल के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहा जाता है। तो वो सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स. हर कोई अपनी पसंद की पत्तियाँ, और ट्विंग्स होता है टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ खाने लगा। आफ्टर दे हैड ईटन द herd moved towards the river. The baby elephant enjoyed playing in the water. The mother lay down in the water and mud on the river bank. तो जब उन्होंने अपनी ट्विंग्स खा ली तो वो सारे के सारे कहाँ चल पड़े, पानी पीने के लिए नदी पे चल पड़े। और वहाँ पर उसने देखा कि जो बच्चे हैं एलिफेंट के जो बच्चे हैं वो पानी में इंजॉय कर रहे हैं, और उनकी मम्मियाँ भी मिट्टी के पानी के पास जो मिट्टी उसमें लेटी हुई और पानी अपने ऊपर गिरा रही हैं। आगे वो आपको बता रहा है, डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट more than 100 kilograms of leaf and twigs in one day. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 or 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keep their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephant flap these to keep themselves cool. यहाँ वो बता रहा है कि एक जो एलिफेंट है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ और टहनियाँ खा लेता है, और ये ज़्यादा रेस्ट नहीं करता, ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसको पानी और मड में मिट्टी से खेलने में बहुत मज़ा आता है, और मिट्टी जो है इनकी बॉडी को क्या रखती है, ठंडी रखती है, क्योंकि इनकी चमड़ी मोटी होती है, गर्म हो जाती है, तो इन्हें पानी डालने से, मिट्टी डालने से ठंड मिलती है, इन्हें मज़ा आता है। और ये अपनी जो उनके कान है उनका ये पंखों की तरह यूज़ करते हैं, अपने आप को हवा देने के लिए यूज़ करते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट शी इज़ 200 किलोग्राम, व्हाट इज़ योर वेट। कहता है नंदू 3 महीने का है लेकिन उसका जो वेट है वो क्या है, 3 किलो, 200 किलो है। तो आपका वेट कितना है, तो आपका वेट, आपकी उम्र के बच्चों का वेट क्या होता है, 20 से 25 kg। तो आप लिख सकते हो माई वेट इज़ 25 kg। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट। कहता है कि आप कैसे कितने बच्चे मिलकर नंदू का वेट बनाएंगे। तो आपका 25 25 25 ऐसे करके आप जोड़ते जाओगे, तो 8 टाइम कर दोगे तो आपका 8 बच्चों का जो वेट होगा वो एक नंदू के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब वो कहता है फन एंड गेम। नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल। नंदू ने देखा उसके भाई बहन एक दूसरे की टेल खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नोट टू गो नियर देम, बट इफ दे फॉल ऑन मी आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। उसने जब अपने भाई बहनों को एक दूसरे की पूंछ खेलते देखा तो उसने कहा अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं गया, अगर वो मेरे पे गिर जाते, मैं तो छोटा हूँ, मेरी चोट लग जाती, यानी कि वो डर गया और वो चुपचाप जाके अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने उसे धीरे से पानी की ओर धकेला, एज इफ शी वांट्स टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो जैसे वो कहना चाहती है तुम भी जाके वहाँ खेल लो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, हिज कजन वर ऑलरेडी देयर। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousin. Nandu joined them in the game. जब वो उसकी माँ ने उसे कहा अंदर जाओ तो वो पानी के अंदर गया और वहाँ उनके साथ खेलने लगा। जब वो उसके भाई बहन थे, उसके जो थे भाई बहन थे वो पहले से ही अंदर थे, और जब वो अंदर गया तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक पानी का फुहारा उसके ऊपर डाला और जिससे वो गिला हो गया। उसने कहा हो ये किसकी शर्त है, तो उसने कहा ये मेरे कज़न की शर्त है, और उसके साथ बाद में वो भी उसके साथ उनके साथ मिलकर खेलने लगा। नेक्स्ट है, बिफोर सनसेट द हर्ट स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। By then the Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. जब शाम होते ही क्या हुआ, उन्होंने वापस जंगल की ओर जाना शुरू कर दिया। नंदू इस समय तक बहुत थक चुका था और उसने अपने आप को क्या किया, अपनी मम्मी की टांगों के बीच में लगा लिया और उनका दूध पीते पीते सो गया, क्योंकि छोटा बच्चा था। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड। एन एलिफेंट हर्ड has mainly female and babies elephant. The oldest female in the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephant live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने कहता है नंदू और एलिफेंट के हर्ड के बारे में आपने पढ़ लिया है, और जो हर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल्स होती हैं और ये बेबी एलिफेंट यानी बच्चे एलिफेंट होते हैं। और जो सबसे ओल्ड लेडी होती है, जो सबसे ज़्यादा उम्र की होती है, वो इस ग्रुप की लीडर होती है। इस ग्रुप में कम से कम 10 से 12 जो फीमेल है एलिफेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो, जो मेल बच्चा होता है वो 14 से 15 साल तक की रहता है, उसके बाद वो जुड़ से अलग हो जाता है और अपने आप रहने लग जाता है। आगे है, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड। एनिमल्स इन हर्ड यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्च फॉर फूड। तो वो कहते हैं जिस एलिफेंट की तरह कई एनिमल्स भी झुंड में रहते हैं। इनके झुंड, एनिमल्स के झुंड को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है, और ये इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव इन अ हट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। कहते हैं अगर आप नंदू जैसे होते या नंदू जगह होते तो आप क्या करना पसंद करते, तो आप लिख सकते हो आई वुड प्ले विद अदर्स एंड इंजॉय बाय थ्रोइंग वाटर ऑन ईच अदर। नेक्स्ट है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। कहते हैं एलिफेंट ग्रुप में जो सबसे बड़ा उम्र का होता है वही डिसीजन लेता है, तो आपके घर में कौन डिसीजन लेता है, तो
तो आपके घर में जो डिसीज़न लेता है आप उसका नाम लिख सकते हो। ज़्यादातर हमारे मम्मी पेरेंट्स लेते हैं, तो हम कह सकते हैं माई पेरेंट टेक डिसीज़न इन माई फैमिली। आगे उसने कहा आपको एक कोलाज बनाना है एलिफेंट का। आप एलिफेंट की डिफरेंट पिक्चर्स इकट्ठी करो और उसका कोलाज बनाओ। नेक्स्ट आपके पास है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ यू कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड्स वट ऑल वुड यू डू। कहता है कि आप नंदू को जो पसंद था उसने वो किया। अगर आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन मिलता है बिताने को तो आप क्या क्या करोगे, क्या करना पसंद करोगे। तो आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू डू प्ले सिंग डांस ईट एंड हैव ए लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट है फाइंड एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर। हर्ड में कौन कौन से रहते हैं आप लिख सकते हो डियर, ज़ेब्रा, क्रो, आंट्स एक्सेट्रा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू आल्सो लाइक इन ए ग्रुप। कहते क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है। तो अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। तो इसमें आप राइट डाउन करोगे जो जो चीज़ें आपको पता है कि आप कहते हैं लिविंग टुगेदर गिव सेफ्टी स्ट्रेंथ। हमें सुरक्षा देती है, स्ट्रेंथ देती है। वी कैन एंजॉय मोर विद अदर्स। हम एक दूसरे से मज़ा करते हैं ज़्यादा। वी कैन हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ एक्शन या एट द टाइम ऑफ नीड, सॉरी। सेकेंड, आप अगर आप नहीं पसंद करते तो इसका कारण क्या हो सकता है। वी मे नो फील फुली फ्री। हमें पूरी आज़ादी नहीं मिलती है। वी मे बी बिकम डिपेंड्स। हम एक दूसरे पर निर्भर कर जाते हैं। क्वल्स में अगर हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है तो इस करके हमें पसंद है या नापसंद है। हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन डिस्कस एंड शेयर योर थिंग्स। कहता है कि अगर एलिफेंट को चेन में बांध दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो उसको भी अच्छा नहीं लगे, जैसे हमें नहीं लगता। ही फील जैसे इफ़ वी आर केप्ट टाइट विथ चेन्स even we will also feel bad. So elephant also feel bad to tie up the chains. Next हमारे पास है Have you ever taken a ride on an elephant? How did you feel? कहते क्या आपने कभी किसी एलिफेंट के ऊपर राइड किया। अगर यस तो हाँ, तो आप कहोगे यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट, आई फील वेरी हैप्पी। सेकेंड आगे है विच एनिमल हैव यू सटन। किस किस एनिमल पे आपने सवारी की। आप कह सकते हो हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डंकी। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, लुक सम ऑफ देम, फाइंड आउट मोर अबाउट वन ऑफ दिस एनिमल आर राइट इन अबाउट। कहता है आपने बहुत सारे एनिमल दिए, आपने किसी एक एनिमल्स के बारे में बताना है कि वो आपको अच्छा क्यों लगता है, आपने उसे क्यों पाला है। जैसे आप कह सकते हो कि आई सी डॉग अराउंड मी, डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, इट गिव अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, इट कीप अ वॉच ऑन आवर होम। ये हमारे घर की रखवाली करता है, हमें सिक्योरिटी देता है और ये बहुत लॉयल होता है, फेथफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू यू थिंक द ईगट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। ईगट है, ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठी है, पीछे में दिखाया गया। ईगट है, ये बफेलो के बाल के अंदर छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं, ये उनको खा के इसकी मदद करती है। तो इट इज़ द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन एनिमल राइडिंग ऑन अदर। कहते हैं कि आपने किसी एनिमल को किसी दूसरे एनिमल पे राइडिंग करते हुए देखा है। तो आपने जो देखा है उसको लिख दो। आप कह सकते हो स्पैरो बैठती है और अगला क्वेश्चन है द एनिमल विच गिव द राइट। कौन कौन से एनिमल उसको राइट देते हैं। तो बफेलो होगी, बफेलो गिव द राइट। नेक्स्ट है विच एनिमल डू वी यूज़ कैरिंग लोड। आप लोड के लिए भार उठाने के लिए किस एनिमल्स का यूज़ करते हो। हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है ये पिक्चर है। अब है व्हाट डू दे से। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो पेट हैं, जिन्हें लोग अपने पास रखते हैं अपनी वाई के लिए। तो वो अपने दर्द बता रहे हैं। स्नेक कह रहा है द बास्केट इज़ ओनली होम आई हैव फॉरगेटन वट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट फॉर द स्नेक चैम्बर। कहते हैं मैं एक छोटी बास्केट में रहता हूँ, मैं ये भूल गया कि जंगल में रहना किसे कहते हैं। तो ये बात कह रहा है कि स्पेरा, उसको छोटी सी, आपने स्पेरे को देखा, उसकी पोटली एक पिटारा सा होता है, उसके अंदर वो स्नेक को रखता है। तो वो कहते हैं कि मुझे भूल गया है।
इसी तरह बियर बताता है कि आपने मुझे जंगल में सर्कस में देखा है, मैं फायर इनमें से जंप करता हूँ और आप लोग मुझे देख के हंसते हो, खुश होते हो, ताड़ी बजाते हो, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। कई बार मुझे खाना भी नहीं मिलता और ना काम करूँ तो मुझे दंड मिलता है, बेट मिलती है। इसी प्रकार हॉर्स बता रहा है कि मुझे आप तेज दौड़ना चाहते हो और आपने कभी मेरे शूज़ को देखा है जो लोहे के बने होते हैं। जब वो मेरे पे शूज़ डाले जाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होती है। इसके जो पैर के नीचे एक लोहे की चीज़ लगाई जाती है, लोहे की नाल बोलते हैं उसको, वो उसके शूज़ होते हैं, हॉर्स शूज़ होते हैं। तो जब उसको फिट लगाया जाता है तो उससे दर्द होती है। इसके बाद है मंकी कहता है कि आपने मदारियों के पास मंकी देखे हैं, वो क्या करते हैं, उनको जैसे से हम कहते हैं, मदारी कहता है वैसे वैसे ही करते हैं। कहते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कई बार हमारे पेट में खाना भी नहीं होता, हमारी तबीयत ठीक भी नहीं होती, तब भी हमें ये करतब दिखाने पड़ते हैं। अब बिल्ली कहती है कि मेरे को सब बच्चे पसंद करते हैं, मैं जहाँ मर्जी आ जा सकती हूँ और मुझे लोग क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इसी प्रकार आगे पिजन आपको कह रहा है कि मैं गुटरगु करता हूँ, लोग मुझे दाना डालते हैं और मुझे अपने पास बुला बुला कर दाना डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यू हैव रीड वट दीज एनिमल्स से, वट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। कहते भी आपने ये बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, उनमें से कोई सैड है तो क्यों है। तो आप कह सकते हो दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल ईटन ईटन दैम, यूज दैम फॉर देयर आउन बेनिफिट्स, बट द एनिमल्स फ्रीडम इज लॉस्ट। वो अपनी खुशी के लिए इन्हें पालते हैं, इन्हें खा भी जाते हैं, और लेकिन उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द monkeys that dance to the entertain people and the monkey that are free। कहते कौन दोनों में क्या अंतर है, जो दूसरों के लिए नाचता और जो फ्री है। द monkey that dance to entertain people do not have freedom, so they are sad, whereas the monkey in the forest are free to go anywhere, so they are हैप्पी। कहते हैं जो डांस करता है लोगों के लिए वो फ्री नहीं है, इस करके वो उदास है, और दूसरा जो डांस नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से घूम फिर रहा है, वो आज़ाद है, इस करके वो खुश है। तो ये हमारा इस पिक्चर में आपसे पूछा गया है, एलिफेंट की कितनी लेग्स आपको दिखाई दे रही है, आपने वो बताना है। इसकी 4 लेग्स हमें दिखाई दे रही है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।